TunePocket.com. TunePocket.com. गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत मौजूद हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल को लेके। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9 में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्लास 9 ही में होता है। इससे पहले हम लोग अलजेब्रा के बेसिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज मैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा से शुरू करूँगा और पॉलिनोमियल के बेसिक्स तक जाऊँगा, और लेटर ऑन हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, मुझे बहुत खुशी हुई कि जब कोई बच्चा सब आज पढ़ने की इच्छा रखता है और जानने की इच्छा रखता है और वीडियो बनाने के लिए मुझे मजबूर करता है, मुझे रिक्वेस्ट करता है। आई लाइक इट, थैंक यू। सो लेट्स मूव ऑन। द फर्स्ट स्टार्ट द रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल विथ बेसिक टर्मिनोलॉजी। देखिए, हम लोग को पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहला वर्ड जो सुनने को मिलता है वो होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या मिलता है? पहला मिलता है कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा मिलता है वेरिएबल। अब देखते हैं ये दोनों होता क्या है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज ना होता हो, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अ सिंबल हुज वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है। जैसे कि ये इसको इसने एक सिंबल माना 1, इसका मतलब इसका वैल्यू फिक्स है 1, एक, इट मीन्स 1 क्वांटिटी। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? 22/7। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है, इन लोग की वैल्यू फिक्स्ड है। लाइक कैपिटल जी, उसकी वैल्यू फिक्स है। तो ये सब क्वांटिटीज जो हैं इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट वो होती है जिस सिंबल की वैल्यू फिक्स्ड हो, वैसे टर्म को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वेरिएबल। अब देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। ठीक, वेरिएबल वो सिंबल है जिसकी वैल्यू जो है कंडीशन के साथ चेंज हो जाती है। जैसे कि x+3, ठीक है। यहाँ x जो है देखा जाए तो एक अल्फाबेट है, बट यहाँ पे एज ए वेरिएबल यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। एक्सप्रेशन क्या होता है वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो x का वैल्यू चेंज करने के साथ इसकी पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसका वैल्यू जो है वो डिफर कर सकता है कंडीशन टू कंडीशन, ठीक है। जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल बनाया होगा, तो वहां पे x के वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होते रहती थी। x का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, कोई कांस्टेंट होता नहीं था, ठीक है। तो वेरिएबल हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, x, y, k, g, p, it's your wish, it's per your convenience. So there's no such like for one we can only use this or this, okay.
So there is no particular symbol. You can use any alphabet, anything for taking as variable, alpha, beta, gamma. So variable is a symbol whose value changes as with condition. Any alphabet can may be used as variable. जनरली हम लोग अल्फाबेट ही यूज करते हैं एज ए सिंबल, है ना। तो इसलिए आप लोग भी आगे भी एज अल्फाबेट ही यूज कीजिए, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी वट एवर एज पर द क्वेश्चन और एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हम जानते हैं कि इस टर्म से आप लोग पहले भी अवगत हो चुके हैं क्योंकि ये 6, 7, 8 में पढ़ना है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बोले हैं कि हम शुरुआत से बताएंगे तो हम शुरुआत से बता रहे हैं कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड इन सब में से किसी टर्म से भी अगर डिफ्रेंशिएटेड हो, ये सब में से किसी सिंबल से भी, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे x+3 एक्सप्रेशन है, 3x एक्सप्रेशन है, x² - x + 5 एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से जब कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं या सिर्फ वेरिएबल्स को भी डिफरेंशिएट करते हो, x² - x, x - y, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो नॉट ओनली कांस्टेंट एंड वेरिएबल बट ओनली वेरिएबल्स आल्सो when differentiated by plus, minus or multiply or divide, then it is called algebraic expression. Before going further, I want to let you know there is only one difference between expression and equation. Okay, एक्सप्रेशन क्या है? x+3 ये क्या है? एक्सप्रेशन है। जब एक्सप्रेशन को हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते हैं ना, मतलब अगर हम लिख देते हैं x+3 = 0 तो ये एक इक्वेशन हो जाता है। मतलब बीच में इक्वल टू का जो साइन आ जाता है, ठीक है, या ग्रेटर देन का साइन आ जाता है या स्मॉलर देन का साइन आ जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो एक इक्वेशन है। व्हेन वी इक्वेट एन इक्वेशन टू जीरो देन इट मे बी कॉल्ड इक्वेशन, इट मे बी रेफर्ड एज इक्वेशन। कुछ कंडीशंस में नहीं भी होते हैं, लेकिन उन कंडीशन के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक में टिल 12th आप लोग को यही जानना है कि एक्सप्रेशन को जब हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो उसे हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ये एक इक्वेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, करेक्ट। देखिए अब अगला है टर्म्स। हम लोग टर्म्स किसको बोलते हैं, ठीक है। टर्म्स उसको बोलते हैं जब दो पार्ट के बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, ठीक है। ओनली प्लस साइन हो और माइनस साइन हो। जब दो टर्म के बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, वैसे हर एक चीज को टर्म बोलते हैं। ये भी एक टर्म है, 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 ये भी एक टर्म है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा मैंने लिखा है कि सिर्फ प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें इंक्लूड नहीं होते। जैसे यहाँ 3x जो है एक टर्म लिया है मैंने, जबकि 3x मतलब 3 × x होता है, ये बात आप जानते हैं।
ठीक है। मल्टीप्लाई के कंडीशन में ये दो टर्म नहीं है, इट इज अ सिंगल टर्म, नेवर फॉरगेट दिस, ये सिंगल टर्म है। और इसी के बयानात पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म वी हैव डिफरेंशिएटेड द एक्सप्रेशन, वी हैव कैटेगराइज्ड द टर्म्स। ओके, सो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, बस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि 3x या x/3 ये एक टर्म है, x और 3 अलग अलग टर्म को नहीं काउंट करेंगे, x/3 को वन टर्म काउंट करेंगे, वैसे 3x को भी वन टर्म काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है, बोल रहा है a0 x प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x3, ऐसे ही चलते चलते वो an x टू द पावर n तक जाए। ठीक है, जहाँ पे a1 a0 a2 a3 an जो है ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो x का जो पावर होता है, ठीक है, वो निगेटिव या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट कहने का मतलब x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/2, रूट x, क्यूब रूट ऑफ x, ये सब जो है पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक टर्म अगर किसी एक्सप्रेशन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई भी एक टर्म अगर फ्रैक्शनल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एक भी टर्म अगर आ गया, अगर मानते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स अगर आ गया मतलब कि ये एक्सपोनेंट नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई भी टर्म जो है, कोई भी वेरिएबल का पावर जो है अगर एक्सपोनेंट में रेडिकल है तो वो नहीं कहलाएगा पॉलिनोमियल। सो that is a little thing we should keep in mind. दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि x पावर जो n हम लोग लिखे थे, ठीक है, तो ये n जो है वो ना ही जीरो हो सकता है, ना ही फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है, ये बता दिए। और तीसरी बात, ना ही ये निगेटिव हो सकता है, ये नॉन निगेटिव होता है। मतलब -1 -2 -3 ये सब अगर है, 1/x 1/x² ये सब अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पूरे एक्सप्रेशन का अगर एक टर्म भी अगर इनमें से कोई भी एक रूल चीज में है, फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी एक चीज को फॉलो नहीं कर रहा है अगर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज क्लियर, that is not a polynomial, be very much frank. अगला है कि जो किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज डिग्री।
सच एज एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ x का पावर 0 है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, x का 3 है। तो इसकी इस इक्वेशन की जो है, इस एक्सप्रेशन का मतलब इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो 3 है। जो हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन की होती है वही उसकी डिग्री होती है। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स का 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिग्री 2। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोगों ने एक्सप्रेशन को 3 पार्ट में बांटा, 3 या उससे ज्यादा। ठीक है। तो जैसे कि अगर डिग्री 1 होती है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग पढ़ते हैं क्लास 6, 7, 8 में। ठीक है, जब डिग्री 1 होती है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है ना, एक्स माइनस 4 है ना, 3x माइनस 4, या एक्स की पावर मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 है। ठीक है। दूसरी होती है क्वाड्रेटिक, जब डिग्री 2 होती हो, डिग्री 2 होती हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा होगा इन फैक्टराइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूबिक, जब पावर 3 होती हो। इसके आगे भी होती है बाई क्वाड्रेटिक, पावर 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। लेकिन बेसिकली आपको ये तीन तो मालूम होना ही चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग ने एक्सप्रेशन को 3 पार्ट बांटा है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। हम लोगों ने टर्म्स के बेसिस पे भी एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है। टर्म के हिसाब से कैसे डिवाइडेड है, पहला होता है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। मोनो का मतलब ही होता है 1, तो जिसमें एक टर्म होगा, जैसे कि 3x या सिर्फ x या सिर्फ x स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्या है, मोनोमियल है। फिर है बाइनोमियल, इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 में, जिसमें 2 टर्म होते हो, x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जिसमें भी 2 टर्म होते हो। ठीक है, तो इसको बाइनोमियल बोलते हैं। वैसे 3 होता हो तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर 4 होता हो तो क्वाड्रोनोमियल। तो ऐसे करके हम लोगों ने डिवाइड किया है। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, या तो x के इंक्रीजिंग पावर लिखिए या फिर x के डिक्रीजिंग पावर लिखिए, या फिर लिखिए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4। ठीक है, a1 a2 a3 a4। ठीक है, कॉन्स्टेंट कुछ रहे मतलब नेम को, या तो इसका पावर इंक्रीज हो रहा हो या फिर पावर डिक्रीज हो रहा हो, x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, पावर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसे कभी इक्वेशन को नहीं लिखना चाहिए हम लोग को, ये गलत तरीका है, एक्स क्यूब माइनस x4 प्लस 2। ठीक है, यहाँ क्या है, एक्स क्यूब माइनस x4 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज हो गया। ये जो है ये गलत फॉर्म है, ये सही तरीका नहीं है लिखने का। ठीक है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए पावर के। ठीक है, वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे 8 सवाल में, देखिएगा जरूर एक बार। यह मैंने देखिए बताया है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है,
जिसका जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ के जितने भी पार्ट बच जाते हैं उस टर्म में, उसको हम लोग उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक दे लिया है एग्जांपल 2/3 एक्स स्क्वायर, इसको ले सकते हैं 2/3 इंटू एक्स। तो बोल रहा है कि एक्स का कोफिशिएंट निकालिए, तो एक्स को छोड़ दिए, बच गया क्या 2/3 और एक्स, यानी कि 2/3 एक्स जो हो गया एक्स का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, सपोज अगर आप 2/3 एक्स लिखे हैं, इसमें एक्स का कोफिशिएंट बताना है, इसमें क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट 2/3 हो गया। तो जिस टर्म का कोफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट बच जाते हैं उस टर्म में, ठीक है, जो भी पार्ट बच जाता है उसको हम लोग उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं फंक्शन पे। देखिए कहीं आप देखिएगा लिखा रहता है पॉलिनोमियल में, आगे जाके आपको मिलेगा देखने को, ये एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। करेक्ट, एक्स का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब है आगे जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें सारे वेरिएबल जो होंगे वो एक्स के होंगे। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन वाई में नहीं जा सकता, जैसे एक्स प्लस वाई नहीं हो सकता इसका एक्सप्रेशन, ये इसका एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। इसका एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स में रहेगा, एक्स का पावर बढ़ सकता है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो रहेगा लेकिन एक्स ही में। ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। अब फंक्शन ऑफ वाई बोलता है तो होगा फंक्शन क्या में होगा, सिर्फ वाई में होगा। ठीक है, एक्स का दो फंक्शन है तो एक का नाम एफ एक्स रख देता है और दूसरे का नाम जी एक्स रख देता है, या पी एक्स क्यू एक्स रख देता है। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, कि आप क्या टर्म यूज कर रहे हैं, पी एक्स रख रहे हैं, क्यू एक्स रख रहे हैं, आर एक्स रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि यहाँ क्या है, f of what, f of x function is, it is a function of x, it is also a function of x, it is, if it is written fy then it is a function of y। ठीक है, नाउ जब किसी एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेट टू जीरो करते हैं तो जो उसकी वैल्यूज आती हैं उसको हम लोग जीरोज बोलते हैं, जीरोज ऑफ दैट फंक्शन। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, तो अब देखिए पहले इसको लोग फैक्टराइज कर लेंगे, क्या करेंगे, x + 2 इंटू एक्स -2। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेट टू जीरो करेंगे, x + 2 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यू आएगी, एक एक्स वैल्यू आएगी -2, एक एक्स की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो ये -2 और 2 ये दोनों ही जो है इस एक्स स्क्वायर -4 की के जीरोज हैं। वी कैन से -2 and 2 आर zeros of x square -4, that is function of x। Correct, that I have written here. The value we get after equating the expression to 0, numeric 0, is called the zeros of the function। Correct, that was all the introduction for today। You must know these things, these are the very very basic things of a function। Okay, after that we will continue further। Okay, so with one question, okay, and thereafter remainder theorem and factor theorem। Thank you।